नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से बताया जा रहा है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की छुट्टी होने वाली है और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के इंदिरा भवन में मीटिंग चल रही है, जहां डिप्टी सीएम और सीएम मतलब डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया कांग्रेस के टॉप लीडर्स से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े लीडर्स के साथ उनकी बैठक चल रही है। और जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 8 से 10 मंत्रियों की भी छुट्टी की जाएगी, स्पीकर साहब की भी छुट्टी की जाएगी। कई सारे बदलाव और कई सारी खबरें आ रही है। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में और क्या खबरें आ रही है, उसको जरा देखते हैं। इन a major political development, the Congress High Command is considering a cabinet reshuffle in Karnataka to improve the state government's image. Chief Minister Siddaramaiah traveled to Delhi on Tuesday to discuss the issue with senior Congress leaders including Rahul Gandhi and AICC President Mallikarjun Kharge. Sources suggest that 8 to 10 senior ministers could be dropped due to poor performance and corruption concerns. मतलब आप ये समझिए, 8 से 10 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हो रहा है, आगे मैं उसको डिटेल दूंगा। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, एक दिन पहले डीके शिव कुमार अकेले आए थे। उनकी तमाम टॉप लीडर्स के साथ बातचीत हुई, बैठक हुई। हालांकि मीडिया में तो उन्होंने यह बताया कि दिल्ली में किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, वो बंगलौर में उसका एक कॉपी करना चाह रहे हैं। वहां के वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारने के लिए वो दिल्ली से सीखने आए, लेकिन रात के अंधेरे में वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग करते रहे। और उसके बाद ये बॉम्ब फूटा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहां पे 10-10 मिनिस्टर्स की छुट्टी होने वाली है और भी कई सारे नाम हैं, कई सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से जो खबर आ रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो खबरें छप रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें 8 से 10 मंत्रियों की छुट्टी होगी। और यह छुट्टी के लिए जो कंसर्न है, जो मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है, मिनिस्टर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन गवर्नेंस और करप्शन कंट्रोल। यह डिस्कस हो रहा है राहुल गांधी के सामने। बताया जा रहा है किसने शिकायत की कि मिनिस्टर काम नहीं कर रहे हैं। मिनिस्टर्स तो ज्यादा सिद्धरामैया ने बनाए थे। और ये डिस्कस किया जा रहा है, ये 8-10 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो करप्शन में भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है और सरकारी कामकाज करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, माल बनाने में काम ज्यादा वो उनका ध्यान है, इसलिए इमेज खराब हो रही है कांग्रेस पार्टी की। तो ये पहला कंसर्न जो है ये है। नंबर 2, allegations have surfaced that personal assistants and associates of some ministers are involved in corrupt activities. लीजिए, करप्शन का बहाना बना करके आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सरकार बनाई और वही काम आप करने लग गए। और यह कांग्रेस पार्टी खुद ही डिस्कस कर रही है। यह अभी किसी ने आरोप नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यह आप खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके मंत्री जो है वो करप्ट हो गए हैं कर्नाटक के अंदर में, इसलिए 8-10 लोगों को बदला जाएगा। मेनी मिनिस्टर्स आर रेपुटेडली एब्सेंट फ्रॉम विधान सौदा and not engaged in administrative work. मंत्री बन गए, न वो विधानसभा आते हैं, न अपना काम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। एक और चीज जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है वो ये, there is also a speculation that some senior ministers may be removed from the cabinet and reassigned to party organizational role. 8-10 की तो छुट्टी हो जाएगी और कुछ और लोगों को भी हटाया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइजेशन में सेटल किया जाएगा। मतलब ये इतना बड़ा बदलाव किसके कहने पे किया जा रहा है? क्या डीके शिव कुमार को सीएम बनाने से पहले उनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? यही तो लग रहा है। अदरवाइज आप अचानक से सिद्धरामैया को बुलाते हो और वहां पे ये सारी चीजें 8-10 आप लिस्ट दे रहे हो कि भाई 8-10 लोगों को हटाओ, उसकी जगह कौन लेगा, कौन लिस्ट बनाएगा?
ये तमाम चीजें अभी डिस्कस हो रही है। और क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या खबर में बताया जा रहा है? द की एजेंडा आइटम फॉर ट्यूसडेज हाई लेवल डिस्कशन इंक्लूड्स, पहला, कैबिनेट रिसफल एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस। नंबर 2, करप्शन एलिगेशंस एंड एब्सेंटिज्म अमंग मिनिस्टर्स, reassignment of senior leaders to party roles, legislative council nominations and resolving internal dissent, possible change in speaker and chairman, inclusion of MLCs in the cabinet। ये लीजिए, जो इनके स्पीकर साहब हैं उसको छुट्टी, और जो विधान परिषद के अंदर चेयरमैन है उनकी भी छुट्टी। इस पर डिस्कशन चल रहा है। ये सब तो सिद्धारमैया के लोग हैं, फिर हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि आगे चल के कोई इशू पैदा ना हो, पार्टी टूटे तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर के साथ हो। अभी तो सिद्धारमैया ने बनाया, तो डीके शिव कुमार के लिए भी रास्ता वो क्रिएट किया जा रहा है। और ये सारी चीजें क्यों, और ये क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जब ये इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के काफी चर्चा हुई। दिल्ली में जाकर के ये रिजॉल्व हुआ कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। और पहले सिद्धारमैया को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। अपने लोगों से लगातार इस तरह के बयान दिलवाए गए कि इस तरह का कोई करार नहीं हुआ था। 2.5 साल नहीं, 5 साल तक सिद्धारमैया वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी मामला खराब हो गया, क्योंकि डीके शिव कुमार जिद पे अड़े हैं कि भाई जो हमने जो वादा किया था आपने, वो अब पूरा करें। डीके शिव कुमार के साथ बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे विधायक हैं, इसके बावजूद सिद्धारमैया बनाए गए। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी टूट जाएगी अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। अब जब मुख्यमंत्री उनको बनाना है, एक दिन वो पहले आते हैं, सबसे बातचीत कर लेते हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर अ न्यू काइंड ऑफ गवर्नेंस। तो आपने क्या किया? जो वर्तमान में जो मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ। 3 गुट है कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के अंदर, एक सिद्धारमैया, दूसरा जिनको बना दिया गया सीएम डीके शिव कुमार, जिनको बनाया गया डिप्टी सीएम, और तीसरे हैं वहां के होम मिनिस्टर। अब यहां मीटिंग चल रही है, यहां इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, और तीसरे गुट का जो लीडर है, जो होम मिनिस्टर है, उसको पता ही नहीं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। क्योंकि वहां कर्नाटक के अंदर उनसे पूछा गया तो क्या उन्होंने कहा? व्हाइल सीएम एंड डिप्टी सीएम आर ऑन अ विजिट टू दिल्ली, द स्टेट्स होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा सेड दैट ही डजंट नो द एजेंडा ऑफ देयर विजिट। However, Parmeswara added that they might have gone to provide information about Bengaluru stampede tragedy to the party high command। लीजिए, उनको पता ही नहीं कि क्यों बुलाया गया है। और उनसे जब पूछा गया तो प्रेस के सामने वो कह रहे कि माइट भी, हो सकता है कि बेंगलोर में जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पेड हुआ आरसीबी के सेलिब्रेशन के दौरान, उसकी जानकारी देने के लिए, अरे उसकी जानकारी देने के लिए डिप्टी सीएम दोनों को बुलाया जाएगा क्या? वहां पे मीटिंग में जो कर्नाटका के इंचार्ज हैं सुरजेवाला, वो भी मौजूद रहेंगे क्या? उस मीटिंग में फिर ये वेणुगोपाल साहब, कांग्रेस के जो सिद्धारमैया के सपोर्टर हैं, वो भी मौजूद होंगे क्या? बाकायदा अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पर्संस, जो कांग्रेस में मुख्य डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? और आप तीसरे धड़े के लीडर हो, होम मिनिस्टर हो, आपको पता ही नहीं कि एजेंडा क्या है। उन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट नो व्हाट दे हैव गॉन, दे माइट हैव गॉन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैम्पेड ट्रेजरी टू द पार्टीज हाई कमांड। द पार्टी हाई कमांड डिड नॉट कॉल मी, इफ दे डू आई विल ऑल्सो गो, परमेश्वरा सेड ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कह रहे हैं कि हमको तो बुलाया नहीं, कि अगर हमको बुलाया जाता तो मैं भी जाता। मतलब
वो इस रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाईकमांड चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही कि भाई सबको बुला करके यहां पे फैसला लिया जाए। हाईकमांड एक सॉलिड डिसीजन दोनों को बुला के, दोनों को बिठा के लिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार राहुल गांधी पे वो हावी पड़ रहे हैं। जो फैसला राहुल गांधी नहीं ले सके चुनाव के नतीजों के बाद, अब उनको लेना पड़ रहा है इस दबाव में कि अगर मुख्यमंत्री बदला नहीं गया तो डीके शिव कुमार अलग एंटिटी बनकर पार्टी को तोड़कर, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जैसे और भी राज्यों में पार्टी टूट के बिखर गई, कहीं कर्नाटक में भी ऐसा ना हो जाए। और इसलिए मंत्रियों को हटाया जा रहा है, स्पीकर्स को हटाया जा रहा है, जो विधान परिषद के चेयरमैन है उसको हटाया जा रहा है और कई सारे मंत्री मतलब पूरे घर के बदल डालेंगे, इस मोड में राहुल गांधी आ गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। मीटिंग अभी जारी है, मीटिंग के बाद क्या खबर आती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।